देखिए साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि है। किसान दिन रात मेहनत करता है, सर्दी गर्मी में भी फसलों की सिंचाई करते हैं। खेतों की लागत बढ़ती चली जा रही है, पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं फसलों के। लेकिन जब फसल तैयार होकर आती है तो होश उड़ जाते हैं। बेटी की शादी करनी हो या फिर बीमारी के चलते अपनी जमीन बेचने लगे हैं। इस संबंध में आपका क्या विचार है? प्लीज टेके साहब। हमारा ये है कि फसल बेच के जो पैसा आवे उससे घर का गुजारा करो, जमीन बेच के अपने घर का गुजारा ना करो। अगर हमको जमीन बेच के नहीं पड़ रही और जब हम घर का खर्चा चला रहे हैं तो इसका मतलब फसल में नुकसान है, तो आंदोलन का रास्ता है। ये देश के किसानों को और जो खास करके यूथ है उनको समझना होगा। जमीन नहीं बेचनी, ये निर्णय लेना पड़ेगा। जमीन बहुत स्पीड से जा रही और भारत सरकार की प्लान है कि 40% लोगों को हमको खेती से हटाना है। 40% हटेंगे तो मजदूर बनेंगे, वो कौन से सेक्टर में लेके जाओगे? अगर देश में 150 करोड़ की जनसंख्या है तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही बड़ा सेक्टर है। इसी में ही ये जनता रुक सकती है। बाहर जाएगी तो लेबर बनेगी, फुटपाथ पर रहेगी, नशे के आदी होंगे। तो क्या देश की जनता को, यूथ को वहां ले जाना चाहते हैं? देखिए साहब, मेरा सीधा सा प्रश्न है, सत्ता में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले राजनेताओं को संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए अथवा नहीं? प्लीज। ये विपक्ष का काम क्या है? पॉलिटिक्स का सिस्टम का काम क्या है? वो या तो सत्ता में रहे, और सत्ता में नहीं रहते तो सत्ता कुर्सी की निगारत है। कुर्सी जो गलत निर्णय लेगी तो उसका विरोध करना चाहिए। और अगर विरोध नहीं कर रहा है तो विपक्ष डरा हुआ है, और डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देगा। देखिए साहब, एयरपोर्ट से मैंने भी सफर किया है। इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि तम्बाकू की एक पुड़िया भी नहीं ले जा सकते हैं। फिर वहां से नीरव मोदी या विजय माल्या कैसे निकल जाते हैं? प्लीज टेके साहब। सब सिक्योरिटी इस तरह की होती है कि उनको लिबरल वो है, क्योंकि बाहर जाने से नहीं रोकते। अगर किसान बाहर जाता है तो उसको जरूर रोकते। देखिए साहब, चैनल किसान की बात से किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कह दीजिए मन की बात। तो आप अपने जीवन काल में 100 साल के होंगे तो 100 पेड़ तो लगेंगे, और एक पेड़ बहुत दिन तक रहता है। बड़ी ही शालीनता के साथ आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। शुक्रिया आपका टेके साहब।